के शाम की वेबिनार में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जैसे इस मंच की परंपरा है, जितने भी मेरे साथी इस वेबिनार में कनेक्टेड है, सबसे पहले आप अपने उन गेस्ट को चेक कर लीजिए जिन्हें आज आपने इस वेबिनार का लिंक शेयर किया है, जिनको आपने इनवाइट किया और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अपने पास में 2 मिनट का समय है। आप उनको कॉल या मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म करिए और उन्हें भी इस जीवन को बदलने वाले सिस्टम टेक्नोलॉजी से रूबरू होने और समझने का मौका मिले, इसलिए आप उनको इनवाइट करिए। दोस्तों, जयपुर मेटावेल टीम की इस शाम की वेबिनार में आप सबका पुनः स्वागत। वेब 3 इंटरनेट की दुनिया में जिस तरह विकसित हो रहा है, हमारा यह सिस्टम भी वेब 3 पर रन कर रहा है। मेरे दोस्त, एक जीवन को बदलने वाला सिस्टम, जिस सिस्टम ने बहुत ही कम समय में लाखों लोगों के जीवन को बदलने का मौका भी दिया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां ना कोई ओनर है, ना कोई सामान बेचना है, ना सामान खरीदना है। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की पावर को समझना है। इस इस सिस्टम को समझना है। जितने भी मेरे साथी इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको लाने की जिम्मेदारी उस शख्स की थी, पर आगे जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर उठानी है। आने वाले 40 से 45 मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरे दोस्त, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जानकारी पूरी लेना जरूरी है। अधूरा ज्ञान ना जीवन में आगे बढ़ने दे सकता है, ना ही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करवा सकता है। आज हम जिस शख्सियत के माध्यम से इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की जानकारी साझा करने वाले हैं, वो पहले से अपने प्रोफेशन में सफल और कामयाब है, किंतु उन्होंने इसकी पावर को समझा और उन्होंने इस जीवन को बदलने वाले सिस्टम को समझा और उन्होंने अपने खुद के जीवन में परिवर्तन किया और साथ ही साथ मुझ मुझे भी ज्वाइन करवाया। वो आज और कोई नहीं, मेरे अपलाइन के रूप में हैं और वो हर समय मेरा और टीम का भरपूर साथ देते रहते हैं। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए उन्हें आप सबके सहयोग से इनवाइट करता हूं। भिलवाड़ा की धरती से डॉक्टर नमिता शर्मा मैम आए और इसको कंटिन्यू करें। वेलकम नमिता मैम। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी, वो आज अब खुद से करते हैं। साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा, मेरी जन्मभूमि उदयपुर और कर्मभूमि भीलवाड़ा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सिस्टम का परिचय लेकर आई हूं जो आने वाले समय में लाखों लोगों की लाइफ और उनके बिजनेस ग्रोथ के तरीकों को बदलने वाला है, और वो सिस्टम है मेटावेल बिजनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। आज की दुनिया में लगातार बदलती टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केट के बीच हर इंसान एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता है जो सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो और साथ ही ग्रोथ के असली अवसर प्रदान करे। मेटावेल बिल्कुल उसी सोच और उसी विजन के साथ बनाया गया है। इस प्लान प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे मेटावेल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है और इसमें इनकम कैसे बनाई जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें एक ऐसी स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे देता है। आज का सेशन सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि हर एक नए संभावनाओं की शुरुआत भी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सिस्टम को समझने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। तो मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगी, उन सभी साथियों का वेलकम करना चाहूंगी जिन्होंने आज पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए, इसको समझने के लिए हमारा जयपुर मेटावेल
की जूम वेबिनार, इवनिंग वेबिनार ज्वाइन करी है। तो सभी साथियों का मोस्ट वेलकम, जो पहली बार आज हमसे जुड़े हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी भारत सिंह वर्मा जी का, जिन्होंने इतना शानदार वेलकम किया। और सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हमने किसी को आज इनवाइट किया है, तो अगर वो आ चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए हैं तो प्लीज हम उन्हें एक बार कॉल और मैसेज करके एक बार इनवाइट करें। क्योंकि ये वास्तव में, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये आज का प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सिस्टम को समझने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी जर्नी को बिल्कुल एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। इसको समझाने के लिए मैं एक बार आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा ढंग से इसको समझा पाऊं। मेटावेल सिस्टम इसीलिए कहलाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाने का मतलब यह है कि यह हमें एक ऐसी संभावनाएं देता है, जिसमें सिर्फ हमें एक ही अवसर नहीं मिलता, बहुत सारे अवसर हमें मिल जाते हैं अपने आप को विकसित करने के। साथियों, हमारा जो मेटावेल सिस्टम है वो बहुत सारी संभावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे, स्क्रीन शेयर नहीं हुई मेरी, जस्ट अ मिनट। साथियों, तो चलिए मेरे साथ मेटावेल की इस जर्नी में एक छोटी सी राइड के ऊपर, जहां पर हम देखने वाले हैं फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, जो क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई है। तो इस छोटी सी राइड पर आप मेरे साथ चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेटावेल सिस्टम को समझने के लिए हमें उससे रिलेटेड 3 टेक्नोलॉजी की बात करनी होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि एक इमारत मजबूत तभी बन पाती है जब उसकी नींव की ईंट मजबूत हो। यानी इमारत की मजबूती डिपेंड करती है उसकी नींव की ईंटों पर। उसी तरह हमारी जो मेटावेल सिस्टम है वो भी 3 नींव की ईंटों पर टिका हुआ है। उसकी 3 नींव की जो ईंटें हैं वो कहलाती हैं, वो है, पहली है ब्लॉकचेन, दूसरी है क्रिप्टो करेंसी, और तीसरी है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज को समझते हुए डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो हम धीरे धीरे वन बाय वन एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन। साथियों, ब्लॉकचेन क्या है? ये एक सरल, साफ और प्रेजेंटेशन फ्रेंडली प्रेजेंटेशन, मतलब कह लीजिए, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमें ब्लॉकचेन के बारे में बहुत ढंग से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी डिजिटल सिस्टम की सबसे बड़ी जरूरत होती है भरोसा, यानी ट्रस्ट, और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन वो तकनीक है जिसने इन दोनों को एक बार नए लेवल पर लेकर आई है, और एक बना विकास का अवसर प्रदान किया है। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, जिसका मतलब यह है कि इसमें डेटा को एक ही जगह नहीं, बल्कि दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ सुरक्षित किया जा सकता है। इससे क्या होता है? डेटा को बदलना लगभग असंभव, पूरी ट्रांसपेरेंसी हमेशा बनी रहती है, किसी एक व्यक्ति या कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, सिस्टम ज्यादा सिक्योर बन जाता है। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड होता है, और हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। इस तरह एक चेन ऑफ ब्लॉक्स बन जाती है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग आजकल फाइनेंस, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एजुकेशन और डिजिटल आइडेंटिटी जैसे कई क्षेत्रों में हो रहा है। अगर सीधी भाषा में हम बात करें तो ब्लॉकचेन डिजिटल दुनिया का फ्यूचर है, जो ट्रस्ट को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करता है। दूसरा आधार स्तंभ, यानी हमारे मेटावेल सिस्टम की दूसरी मजबूत ईंट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, दोस्तों, दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, और इसी डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो किसी बैंक, सरकार या कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। यह पूरी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है, और जो इसे बनाती है सिक्योर,
ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज, जो कि मैंने आपको विशेषताएं बताई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो चुकी है, इसलिए ये उसी की तरह सिक्योर है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन एनक्रिप्टेड होती है। ट्रांसपेरेंट है, यानी हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है। डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं होता, इसकी कोई एजेंसी नहीं होती, ये इंडिविजुअली वर्क करती है। सबसे पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी जो रही है, बिटकॉइन, जिसे 2009 में बनाया गया था। आज दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जैसे इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, सोलोना आदि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी को इतना ज्यादा जानने की जरूरत क्या है, अब मैं थोड़ा सा एक बार इसको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, क्रिप्टो करेंसी यानी छुपा हुआ धन। तो क्या वास्तव में ये छुपा हुआ धन? नहीं, हम इसे 24x7 आवर्स यूज कर सकते हैं, कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक डिजिटल मनी है जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर ही चलती है, गवर्नमेंट या बैंक के कंट्रोल में, जैसा मैंने आपको बताया, नहीं है। आज की दुनिया तेज ग्लोबल और डिजिटल हो चुकी है। लोग ऐसे पैसे चाहते हैं जो तेज हो, यानी स्पीड से चलते हो, सुरक्षित हो, और बिना किसी मिडिल मैन के दुनिया में कहीं भी भेजे जा सकें। यानी कोई बैंक का कोई लेना देना इससे ना हो, किसी भी एजेंसी का इससे कोई लेना देना ना हो। तो क्रिप्टो करेंसी इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है, इसलिए पब्लिक लेजर की तरह है, जिसे कोई भी देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। यानी सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज। मतलब पैसा अब सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। आज हजारों, मैंने जैसे आपको बताया, हजारों क्रिप्टो करेंसी हमारे बीच में मौजूद हैं। हर कॉइन का यूज केस, पर्पस और टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ ट्रेडिंग का तरीका नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। आने वाला वेब 3.0, मेटावर्स, डेफी, एनएफटीज, गेमिंग, सब क्रिप्टो पर चलने वाले हैं। तो अगर क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझा, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर इकोनॉमी का बैकबोन बनने जा रही है। इसको समझने की हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे कैसे, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि धन का विकास किस तरीके से हुआ है, यानी पैसे की शुरुआत कैसे हुई है, और आज तक हम जिस क्रिप्टो करेंसी पर पहुंचे हैं वो कैसे पहुंच पाए हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, ये इतने सारे ब्लॉग आपके मोबाइल पर, इतनी सारी स्क्रीन पर इतनी सारी फोटोज देखनी। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने शुरुआत करी थी बार्टर सिस्टम से, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से। यानी सबसे पुराना समय यही रहा था, लोग सामान के बदले सामान देते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल, दूध के बदले कपड़ा। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी जो चीज आपके पास है उसकी रिक्वायरमेंट मुझे हो, और मेरे पास जो चीज है उसकी रिक्वायरमेंट आपको हो, तभी हम आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो डबल कोइंसिडेंस का होना बहुत जरूरी था। वस्तुओं की कीमत निर्धारित करना बहुत मुश्किल था, और बहुत दूर से अगर व्यापार करना हो तो बहुत ही असंभव। इसी वजह से लोगों को ऐसी चीज की जरूरत महसूस होने लगी, जिसमें वो सारी वस्तुओं की कीमतों को माप सके और वापस उसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर, मतलब उस पैसे के माध्यम से या उस वस्तु के माध्यम से सारी वस्तुओं को आपस में एक्सचेंज कर पाए। तो हमारे बीच में आई कमोडिटी मनी, यानी वस्तु आधारित मुद्रा। यानी प्राचीन सभ्यताओं में अगर हम बोले तो ऐसी सभी चीजें मूल्यवान हुआ करती थी, जिसे पैसे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, नमक, अनाज। बहुत सारी चीजें मुद्राओं के रूप में काम में ली गई, और अपने खुद की वैल्यू आसानी से बदली जा सकती थी, लेकिन इनकी वस्तुओं की जो कीमतें थी वो स्थिर रखना बहुत मुश्किल काम था। तो क्योंकि सोना बहुत मूल्यवान धातु था, चांदी बहुत मूल्यवान धातु थी, लेकिन इनका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता था, और फिर इसमें मूल्य का मापन का अभाव होने के कारण जो आम आदमी था, वो इसके बदले वस्तुओं को लेने देने के बजाय इसको अपने पास रखने में ज्यादा विश्वास करने लग गया। तो अब हमें एक ऐसी मुद्रा की जरूरत महसूस होने लगी जिसमें सारी चीजों की वैल्यू को मेजर किया जा सके, और जिसको आसानी से हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु से बदल सके। तो लगभग करीब 600 बिफोर क्राइस्ट अगर हम बात करें, तो राजा और महाराजाओं के जमाने का टाइम था। उन्होंने मेटल को काट कर सिक्के बनाए, जिन पर मोहर लगी हुई थी, जिस भी राज्य से वो जुड़े होते थे, और उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता था, यानी आसानी से ले जाने योग्य होता था, बहुत ज्यादा भारी नहीं होता था। लेकिन उसका फेक बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके ऊपर राजा राज्य या साम्राज्य के साइन हुए होते थे। यानी ये जो जमाना था, ये मुगल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ग्रीक के सिक्के उस वक्त चले।
लेकिन बहुत टाइम तक तो हमने इसको यूज किया, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी वर्ग को दिक्कत आने लगी, क्योंकि इसको इधर से उधर ले जाना बहुत भारी होता था, और इतना वजन उठाना, क्योंकि यातायात के साधन विकसित नहीं थे, तो हमें बहुत परेशानी होती थी। तब अब 7वीं शताब्दी के आसपास, यानी हमें जब दुनिया चीन के आगे और ज्यादा फैलने लगी, हमारा जो मतलब चीन में सबसे पहले अगर हम कहें तो सोने चांदी की जगह एक हल्की मुद्रा बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं बैंक नोट्स, यानी पत्र मुद्रा। यानी सरकार या बैंक द्वारा जारी किए जाते थे, मूल्य सोने की गारंटी पर निर्भर करते थे। यानी हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये आश्वासन देने के लिए कि आपको पत्र मुद्रा चलाई जा रही है, लेकिन कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको गोल्ड के से बदल कर आपको दे देंगे। इसीलिए इसे कहते हैं कि सोने की गारंटी पर ये उपलब्ध होती थी, और इसीलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे नकली नोट बनने लगे, बैंक में लंबी लाइनें लगाना पड़ता, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। ऐसे में हमें लग रहा था कि कुछ और ऐसे मुद्रा का चुनाव किया जाना चाहिए, कुछ और मुद्रा निकाली जानी चाहिए, जिससे कि हमारा ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाए। तो करीब ये कह लीजिए 17वीं शताब्दी के बाद लोगों ने बड़े लेन देन के लिए चेक और बैंक अकाउंट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसे कैरी करने की जरूरत नहीं थी, बैंकों पर और ज्यादा हमारा भरोसा बढ़ा। फिर धीरे धीरे हमें जब चेक और इससे काम चलने लगा, तो हमें लगा कि कुछ और मतलब हमें जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता गया, प्लास्टिक मनी हमारे बीच में आती गई, यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हम कह सकते हैं। 1950 से फिजिकली कैश धीरे धीरे कम होने लगा, और उसकी जगह कार्ड्स ने ले ली। एडवांस कंट्रीज में, जो हमारी डेवलप कंट्रीज थी, वहां पर ऐसा होने लगा, क्योंकि ये सुरक्षित थे, तेज चलने वाले थे, ग्लोबल यूसेज इसका बहुत आसान था। धीरे धीरे भारत में भी बहुत ज्यादा विकसित होने लगे, भारत में भी बहुत ज्यादा चलन में आ गए। लेकिन जब भारत में बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगे, तो हमको इसको भी कंट्रोल करना जरूरी हो गया। और यहाँ पर अब हमें महसूस होने लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ट्रांजैक्शन करना बहुत इजी हो जाए। ऐसे में हमारे लिए एक और नया माध्यम आया हमारे साथ, डिजिटल मनी, जिसको हम कह सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग हम कह सकते हैं। 1990 से इंटरनेट रिवॉल्यूशन जब हुआ, अब पैसा बैंक अकाउंट में नंबर बनकर रह गया, क्योंकि अब हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी करने लगे, यूपीआई सिस्टम के थ्रू भी करने लगे, पेटीएम, गूगल पे। धीरे धीरे ये कैशलेस इकोनॉमी में बदल गई, हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी में बदल गई। इंस्टेंट ट्रांसफर होना आसान हो गया, गवर्नमेंट और बैंक का कंट्रोल, इस पे भी गवर्नमेंट और बैंक का कंट्रोल था, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम था। धीरे धीरे अब हम इससे भी ऊपर आते जा रहे हैं, और अब हमारा जो जमाना है, मतलब मैं कह रही हूँ आ चुका है, क्रिप्टो रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पर हो चुका है। यानी डिजिटल डिसेंट्रलाइज मनी हमारे बीच में आ गई है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो अभी तक हम यूपीआई सिस्टम तक भी हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बैंक का कंट्रोल है। लेकिन अब जो डिजिटल करेंसी हमारे बीच में आई है, डिसेंट्रलाइज मनी है। इसको करीब 2009 में बिटकॉइन के रूप में ये पहली बार हमारे सामने आई थी। यानी पैसे की दुनिया का सबसे आधुनिक स्वरूप है ये। क्या है ये स्वरूप? ये एक डिजिटल करेंसी है, जो किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं होती, ब्लॉकचेन पर चलती है, पूरी तरह सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है। और क्यों फ्यूचर मनी कहा जाता है? क्योंकि फास्ट ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होता है, नो मिडिल मैन, कोई भी मिडिल मैन नहीं है, मतलब कोई भी आपके बीच में और हमारे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। वेब 3, मेटावर्स और एआई इंटीग्रेशन, ये सब इसके अंदर शामिल है। तो आप देखिए, इसीलिए अब हमें क्रिप्टो करेंसी को समझने की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। अगर हमने इसको अब नहीं समझा, तो बताइए हम इसे कब समझेंगे, जब हमारा जमाना बिल्कुल बदल चुका है। हम बदलते हुए जमाने के साथ अगर नहीं चलना चाहते, तो हम बहुत पीछे रहने वाले हैं। तो इसके बारे में हमें समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब आप देखिए हम कहाँ से कहाँ तक चले हैं। हम बार्टर सिस्टम सब से चले थे, और हम क्रिप्टो करेंसी पर पहुंच चुके हैं। तीसरा पिलर, या कह लीजिए हमारे मेटावेल सिस्टम की तीसरी मजबूत ईंट जो है, वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसको समझने के लिए हमें पहले सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ इसको कंपेयर करना चाहिए, या पहले हमें समझना चाहिए सेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम यानी केंद्रित प्रणाली, जिसको हम कह सकते हैं, इस सिस्टम में पावर, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग एक ही जगह पर होती है। यानी एक ही जगह के हाथ में पावर होती है, एक ही व्यक्ति या एक ही एजेंसी के हाथ में पावर होती है। जैसे हम एग्जांपल दे ले, बैंक है, नोट छापने की पावर बैंक के पास है। सरकारी विभाग ले सकते हैं हम, कंपनी का हेड ऑफिस ले सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक ले सकते हैं, फीचर्स ले सकते हैं। इसके जो मतलब ये कह लीजिए कि हम मतलब सारी पावर जो है एक व्यक्ति या एक एजेंसी के हाथ में है।
विशेषता क्या है इसकी? एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, यानी पूरे सिस्टम के ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल होता है। सभी डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर होता है। कोई एक व्यक्ति या संस्था गलती करे तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। सेंसरशिप और मैनिपुलेशन का खतरा ज्यादा रहता है, कोई भी कभी भी सिस्टम को बंद करके भाग सकता है। और अगर हम बात करें सेंट्रलाइज मतलब यानी एक बॉस जो सबके ऊपर भारी, है ना, एक व्यक्ति जो पूरे सिस्टम पर भारी। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। ये एक विकेंद्रित प्रणाली होती है, इसमें कंट्रोल किसी एक के पास नहीं होता, बल्कि पावर कई लोगों या कंप्यूटर्स में बटी हुई होती है। जैसे ब्लॉकचेन कह लीजिए, बिटकॉइन कह लीजिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है उसको हम कह सकते हैं डाओस, जो हमारे मेटावर्स सिस्टम की अभी एक विशेषता है। यहाँ पर कोई सिंगल ऑनर नहीं होता, डेटा कई कंप्यूटर्स या नोड्स पर स्टोर होता है, सिस्टम कभी बंद नहीं होता, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी होती है। ट्रस्ट टेक्नोलॉजी में होता है, इंसान में नहीं। इसी तरह अगर हम कहें तो सभी इक्वल होते हैं, कोई बॉस नहीं होता। सबसे बड़ा डिफरेंस अगर हम कहें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में, तो क्या होता है, जो कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में एक अथॉरिटी का होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कई लोगों का होता है। अगर बात करें ट्रस्ट की, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में इंसानों और संस्थाओं पर ट्रस्ट करना पड़ता है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हमें ट्रस्ट है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम में हैक का खतरा होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा डिप्लॉय है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड होती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। और फेलियर की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है सिंगल पॉइंट फेलियर होता है, और जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहे तो नो सिंगल पॉइंट फेलियर, क्योंकि वो डेटा पूरी तरह से डिप्लॉय हुआ है। तो कहीं भी कोई भी इसका अकेला एजेंसी या व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठा सकता है, किसी दूसरे के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो कंट्रोल किसी एक के पास रहता है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की हम बात करें तो कंट्रोल सबके पास रहता है, अपने अपने बिजनेस का कंट्रोल सबके पास रहेगा। तो जहां तक मुझे लगता है शायद मैं तीनों बातें आपको, तीनों मजबूती जो हमारे मजबूत आधार स्तंभ है उनकी बात आपको ठीक से समझा पाए होंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हमारा सिस्टम है मेटावेल सिस्टम। इस मेटावेल सिस्टम को क्योंकि तीनों मैंने आपको तीनों उसके आधार स्तंभ के बारे में समझाया है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको समझना आसान हो गया होगा। मिस्टर लाडो ओखोटनिको, ये आपको जो आपकी स्क्रीन पे शख्सियत नजर आ रही है मिस्टर मिस्टर लाडो ओखोटनिको, ये वो व्यक्ति हैं जो हमारे सिस्टम के क्रिएटर हैं, हमारे सिस्टम के डेवलपर रहे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का। इन्होंने करीब 13 से 14 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम किया है। और उन्होंने दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में, और एक बहुत लिमिटेड टाइम में लोग बड़े लेवल का पैसा बना पाए हैं। तो दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले, दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो मैं आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, हमारी जयपुर मेटावेल टीम की तरफ से इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आज हर व्यक्ति जो इस सिस्टम से जुड़ा है अपने सपने पूरे कर पा रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। मेटावेल सिस्टम क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है? मेटावेल सिस्टम में वो क्या बातें हैं जो दूसरे सिस्टम में नहीं है? मेटावेल सिस्टम जो अपने से पहले के नेटवर्क प्लानिंग जो है उसको कैसे दूर कर पा रहा है, उसकी कौन कौन सी कमियां इसने अपने में इंक्लूड नहीं की है। दूसरी कंपनीज की तरह ये कोई कंपनी नहीं है, यहाँ कोई एडमिन नहीं होता, जो कि मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज सिस्टम की जो कमियां हैं वो सारी इसमें नहीं है। इसमें कोई रीपर्चेज नहीं करना पड़ता, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती, कोई लेग मेंटेन नहीं करनी पड़ती, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना पड़ता, किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है, और बार बार कोई आईडी को रिन्यूअल करने का भी झंझट नहीं है। तो फिर मेटावेल में क्या स्पेशल है, क्यों हमें मेटावेल ज्वाइन करना चाहिए?
मेटावेल एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। करीब 22 लाख व्यक्तियों की कम्युनिटी है। आप सोचिए 3 साल की अवधि में 22 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। एक्टिव के साथ पैसिव इनकम आने के पूरे चांसेस हैं। 40,000 मेंबर जो है यहाँ से 1 करोड़ प्लस की इनकम कर चुके हैं। और हमारी टीम में, हमारी जयपुर मेटावेल टीम में करीब 100 व्यक्ति हैं जो 1 करोड़ प्लस की इनकम बना चुके हैं। 24/7 इसको में डिजिटल सपोर्ट है। आप जब चाहे तब आपको हेल्प डिजिटली अवेलेबल हो जाती है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% सेफ और सिक्योर है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इंस्टेंट पे आउट है। इसीलिए हमें मेटावेल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल फीचर्स किसी और प्लान में नहीं होते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट, इसके लिए आपको अब अगर आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको एक वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी, डिसेंट्रलाइज वॉलेट की। यानी आपको नया ना कोई पिन नंबर चाहिए, ना कोई फोन नंबर चाहिए, ना ही मोबाइल, आपको सिर्फ अपने ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पैन कार्ड लगेगा। आपको सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस पर जाकर ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क को डाउनलोड करना है। जैसे अपने डिवाइस में आप तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है, मैं रिपीट करूंगी, ये पासवर्ड यूनिक है, क्योंकि दुनिया में किसी के पास पासवर्ड की कॉपी नहीं है। इसलिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा अपने पासवर्ड को सेव रखना है। आप किसी डायरी में नोट कर लीजिए, बैंक के लॉकर में रख दीजिए, अपने घर में अलमारी के लॉकर में रख दीजिए। दूसरी बात, आपको किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करना है। जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है, आपको उसके साथ भी शेयर नहीं करना है। तो ये दोनों बातें अगर आपने अगर ये दो बातें आपने ध्यान रखी, तो आपका वॉलेट हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। लेकिन अगर आपने अपना मोबाइल डिवाइस, अगर आपने पासवर्ड संभाल के नहीं रखे, आपका डिवाइस कहीं खो गया या आपके डिवाइस से ये सब डिलीट हो गया आपका वॉलेट, ऐसी कंडीशन में आप इस वॉलेट, आपके अपने अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में किसी के पास इसको रीजनरेट करने की पासवर्ड को नहीं है। आपको अगर अपना वॉलेट वापस से करना है, तो आपके पास ये 12 फेज के पासवर्ड होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी से पासवर्ड शेयर कर लिए हैं, तो आप जैसे अपने 12 पासवर्ड से आप अपने मोबाइल में अपना वॉलेट ओपन करते हैं, तो वो व्यक्ति जिसके साथ आपने की शेयर करी है, वो भी अपने मोबाइल में आपका वॉलेट जो है वो ओपन कर सकता है। जितना आपके वॉलेट पर आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार उस व्यक्ति का भी होगा। तो जैसे अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको इसे, क्योंकि आपका अगर इस पर मालिकाना हक है, तो उस व्यक्ति का भी उस पर मालिकाना हक हो जाएगा। इसलिए आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। आप अपने नॉमिनी से शेयर कर सकते हैं, घर वालों से शेयर कर सकते हैं, और किसी से नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे डिजिटल वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ये आपको दो करेंसी को ऐड करना है। एक तो है आईजीटी और एक है पॉलीगॉन मैटिक। यहाँ पर ये जो आईजीटी है, ये रजिस्ट्रेशन में काम आती है। रजिस्ट्रेशन मतलब जिस करेंसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, जिस करेंसी में आपको इनकम आएगी। और आपकी करेंसी की अगर बात करें, तो बहुत सारी, मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हमारी जो आईजीटी है वो, उसमें वो एक स्टेबल कॉइन है। इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक स्टेबल है, इसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। ये यूएसडीटी को फॉलो करती है। अगर उसकी रेट में परिवर्तन होता है, तो इसकी रेट में परिवर्तन होगा, अदरवाइज इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरी करेंसी में पॉलीगॉन मैटिक को ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो मेटावर्स सिस्टम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। तो जैसे हम कार परचेज करते हैं, तो उसे चलाने के लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह हमारे वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए हमें पॉलीगॉन मैटिक की रिक्वायरमेंट होगी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी जो है, वो हमारा मेटावेल सिस्टम का प्रवेश द्वार है। मेटावेल सिस्टम का प्रवेश द्वार है, मतलब अगर मेटावेल सिस्टम में हमें काम, जैसे ही मेटावेल सिस्टम में हम अपने वॉलेट को एक्टिवेट करते हैं, वैसे ही हमारी जो पहले प्रोग्राम में एंट्री होती है, वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। हम इसको शॉर्ट में टीएनएस भी कह सकते हैं। यहाँ पर 12 लेवल होते हैं, और ये 12 लेवल जो होते हैं वो दो एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड होते हैं, S6 और S3। यहाँ पर आपको 12 लेवल की प्राइसेस दे रखी है। लेवल 1 आपका 10 आईजीटी से स्टार्ट होता है।
लेवल 2 18 आईजीटी से, लेवल 3 13 32.4। और आप देख रहे होंगे कि आपका हर दूसरा लेवल पहले लेवल से करीब करीब 2.7 टाइम ज्यादा या करीब तिगुना दुगना ज्यादा है। तो जैसे ही हम अपना टीएनएस ओपन करते हैं, यहाँ पर 12 लेवल एक्टिवेट होते हैं। हम जिस लेवल को अफोर्ड कर सकते हैं उस लेवल से अब बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। लेवल 1 से, लेवल 2 से हम चाहें तो 12 लेवल से एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर हर लेवल, यहाँ पर जो 12 लेवल्स हैं वो दो एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं, S6 और S3। S6 जो होता है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, और S3 जो होता है 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। S6 2x2 मैट्रिक्स मतलब आपके नीचे दो दो पर्सन, उन दो के नीचे दो दो पर्सन, यानी छह लोगों से मिलकर बनता है एक सर्कल। यहाँ पर ये 6 सर्कल कैसे फिल होंगे? सिर्फ आपके काम करने से फिल नहीं होंगे। आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से भी, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी, और आपके क्रॉस लाइन मतलब आपके अपलाइन के जो आपके अलावा जो दूसरे डाउनलाइन उनके काम करने से भी ये सर्कल्स फिल हो सकते हैं। इसी तरह एस थ्री की हम बात करें तो 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर ये सर्कल जो फिल होंगे या तो आपके काम करने से या फिर आपके डाउनलाइन के काम करने। अब ये S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करता है? S6 मैंने बताया 1/3 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी पहला और दूसरा मेंबर जैसे ही आपके साइकिल में आकर बैठता है, वहां पर पहले और दूसरे मेंबर के आने से जो इनकम होती है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। और जैसे ही तीसरा, चौथा और पांचवा मेंबर आपके साइकिल में आकर बैठता है, आपके सर्कल में आकर बैठता है, आपको तीसरे मेंबर से 9, चौथे मेंबर से 9 और पांचवें मेंबर से 9। अगर अब मैं बात कर रही हूँ एग्जांपल देखिए, फर्स्ट लेवल जो कि 10 आईजीटी का आपका लेवल है, यहाँ पर तीसरे मेंबर से भी आपको 9, चौथे से भी 9 और पांचवे से भी आपको 9 आईजीटी की इनकम होने वाली है। मतलब आपने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस 10 आईजीटी लगाकर, आपको इनकम हो गई 5 मेंबर के आने से 27 आईजीटी, मतलब 2.7 टाइम्स आपकी इनकम, करीब तिगुनी इनकम आपकी हो चुकी है। अगर S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड अगर हम बात करते हैं तो ये 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे ही पहला मेंबर बिजनेस में एंट्री करता है, मैं आपको थर्ड लेवल का एग्जांपल देके बता रही हूँ। यानी अगर आपने 32.8 से अपने बिजनेस में एंट्री करी है तो 32.8 का इन्वेस्टमेंट करने से आपको पहले मेंबर से ही मिल गए 29.16, दूसरे मेंबर से मिल गए 29.16, और तीसरे मेंबर की एंट्री से आपका रिसाइकिल हो गया, और वो जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। अगर बात करें चौथा मेंबर फिर बिजनेस में एंट्री करता है तो आपको 29.16, पांचवा मेंबर एंट्री करता है 29.16, और छठे मेंबर की एंट्री से आपका रिसाइकिल हो जाएगा। अब मैंने आपको समझा दिया है कि बिजनेस हमने कहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, यानी टीएनएस से हमारी एंट्री होगी। दो तरह के एल्गोरिदम होंगे, S6 और S3 का एल्गोरिदम होगा। और अब हम बात करते हैं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ से और कितना करना चाहिए। हमारी जयपुर मेटावेल टीम सजेस्ट करती है कि अगर हम एक अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं तो हमें 6 लॉट से एंट्री करनी चाहिए, 6 लॉट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक बार हमें जो इन्वेस्टमेंट करना होगा 39,300 रुपए का करना पड़ेगा। अगर हम 39,300 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला मेंबर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है हमें इनकम होती है थर्ड लेवल से 29.2 आईजीटी की, यानी टोटल पहले मेंबर से और छठे लेवल से हमें 170.1 आईजीटी की इनकम होती है। मतलब सिर्फ एक मेंबर को अगर हम 6 लेवल से लेकर आते हैं तो हमें इनकम मिलती है 18,933 रुपए। और अगर मान लीजिए दूसरा मेंबर भी एंट्री करता है तो वो भी हमें देकर जाता है 18,933 रुपए। हमने कितने से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था? 39,300 से, और दो मेंबर से ही हमें कितने मिल गए? करीब करीब 38,000 रुपए से प्लस, मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया था वो दो मेंबर की एंट्री से ही हमको मिल गया। जैसे ही तीसरा मेंबर बिजनेस में एंट्री करेगा हमें पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2 आईजीटी, चौथे लेवल से 52.2 आईजीटी, और पांचवें लेवल से 94.5 आईजीटी, यानी टोटल हमें तीसरे पार्टनर की एंट्री से मिले 172.2 आईजीटी, यानी 16,359 रुपए की इनकम हमें हुई। और हमारा थर्ड लेवल तीसरे मेंबर की एंट्री से और सिक्स लेवल तीसरे मेंबर की एंट्री से रिसाइकिल हो गया। अब मैजिक देखिए आप,
चौथा मेंबर जैसे ही आपको एंट्री करता है 6 लेवल से, आपको पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे लेवल से 29.2, चौथे लेवल से 52.5, पांचवें लेवल से 94.5 और छठे लेवल से 170.1 आईजीटी देता है, यानी टोटल 371.5 आईजीटी देता है। मतलब चौथे मेंबर से आपको इनकम हुई 35,292 रुपए, और पांचवा मेंबर भी आपको इतनी ही इनकम देता है, 35,292 रुपए। यानी अगर हम बात करें, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 39,300 का, और हमें कितनी इनकम मिली, 1,24,809 रुपए। करीब करीब तिगुनी इनकम आपको मिल चुकी है सिर्फ 6 पार्टनर के बिजनेस में एंटर करने से, इवन 5 पार्टनर के बिजनेस में एंटर करने से। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप छठे लेवल से एंट्री करें, अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप सोचिए, पहले आप एक दिन में कमा सकते हैं। हम तो, मैं तो मानती हूँ, हमारा जो, हम लोग जो है सोसाइटी में रहते हैं, 5 मेंबर तो हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी बात मानते हैं, हमारी बात पे विश्वास करके एंट्री करते हैं। आप चाहें तो ये 1 घंटे में कमा सकते हैं, आप चाहे तो एक दिन में, आप चाहे तो एक हफ्ते में, आप चाहे तो महीना, आप चाहे तो साल। आप कितने एक्टिव होकर काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी ज्यादा और कितनी फास्ट होती है। अगर आपको लगता है कि 6 लेवल से एंट्री करने का आपका बजट नहीं है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं, सेकंड सजेशन हमारा ये है, कम से कम 4 स्लॉट से आप एंट्री करिए, 4 लेवल से एंट्री करिए। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 11,400 का। 11,400 का इन्वेस्टमेंट करके आपको जो इनकम होगी वो 33,240 की होगी। पहले पर्सन की एंट्री से आपको 2,774 रुपए, दूसरे मेंबर से आपको 2,774 रुपए, तीसरे मेंबर में आपका थर्ड रिसाइकिल हो गया, थर्ड जो लेवल है वो रिसाइकिल हो गया, तो आपको पहले, दूसरे और चौथे लेवल की इनकम आई, और टोटल 7,381 रुपए आपको मिले हैं। चौथे मेंबर की एंट्री करने से आपको चारों लेवल की इनकम, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों लेवल की इनकम टोटल 106.9 आईजीटी मिले हैं। यानी चौथे मेंबर से आपको मिला है 10,155 रुपए, पांचवें मेंबर से भी आपको मिला है 10,155 रुपए। यानी आपको टोटल इनकम हुई है 33,240, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 11,400 का। तो आप सोचिए, सिर्फ 4 मेंबर को आप बिजनेस में ले 5 मेंबर को आप बिजनेस में 4 लेवल से लेकर आते हैं। आपने लगाए थे 11,400 और आपको मिले 33,240 रुपए। करीब करीब तिगुनी इनकम आपने बना ली है। अब देखिए मैजिक ऑफ सुपर 6। यानी अगर आप 6 पर्सन को 6 स्लॉट तक लेकर आते हैं तो आपको मिलते हैं 1,24,769 रुपए। अगर आप 6 पर्सन को 7 स्लॉट तक लेकर आते हैं, आपको मिलते हैं 2,12,010 रुपए। अगर आप 6 पर्सन को 8 लेवल तक लेकर आते हैं, 8 स्लॉट तक लेकर आते हैं, आपकी इनकम होती है 3,69,000 रुपए। अगर आप 6 पर्सन को 9 स्लॉट तक लेकर आते हैं, आपकी इनकम होती है 7,45,900 रुपए। अगर आप 6 पर्सन को 10 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 12,54,712 रुपए। अगर आप 6 पर्सन को 11वें लेवल तक लेकर जाते हैं, तो आपको इनकम मिलती है 21,70,536 रुपए। अगर आप 6 पर्सन को 12 लेवल तक लेकर जाते हैं, आप अर्न करेंगे 43,68,513 रुपए। और आप देखिए, अगर आप 12 लोगों को 12 लेवल तक लेकर जाते हैं, तो आपकी इनकम होगी 87,37,026 रुपए। ये जादू है 6 व्यक्तियों का, ये जादू है 12 व्यक्तियों का। आप बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम आपके पास जो इतनी जल्दी आपको इतनी बड़ी इनकम दे पाए? अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो डेफिनेटली आप विचार जरूर कीजिए इस बिजनेस सिस्टम के ऊपर। अब देखिए, डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन आपका है। राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, अगर आप 4 लेवल से ज्वाइन करते हैं, 11,400 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 5 लेवल से बिजनेस में एंट्री करते हैं, 21,400 रुपये लगाते हैं। अगर आप 6 लेवल से एंट्री करते हैं, आप 39,300 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप सोचिए, ये 11,400, 39,300, 21,400 आपको अपने अलमारी में सेव करके रखने हैं, या बैंक में लगा के 10% का इंटरेस्ट इसके ऊपर लेना है, या फिर आप इस बिजनेस में लगाकर आप इतनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको पैसे बचा के रखने हैं, या पैसों को लाखों की इनकम में, करोड़ों की इनकम में बदल।
यहाँ पर मेटावेल सिस्टम का बिजनेस समझते वक्त हमें यहाँ पर ये और समझना है कि मैकेनिज्म क्या है, ऑटो अपग्रेड क्या है। मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी हमें ऑटोमेटिकली आगे इनकम होती रहेगी। अगर हमने मान लीजिए S6 के स्लॉट तक एंटर किया है, मान लीजिए हमने चौथे लेवल पर एंट्री करी है, तो अगर मान लीजिए यू वाली पोजीशन पर आप हैं, आप दो व्यक्तियों को बिजनेस में लेकर आए हो, तो दोनों व्यक्तियों की जो इनकम है, अगर वो S6 का स्लॉट था तो आपके अपलाइन को चली गई, थर्ड लेवल की इनकम आपके पास आई, फोर्थ और फिफ्थ की भी आपके वॉलेट में जमा हो गई, वॉलेट में आपकी जमा रह गई, होल्ड हो गई। और जैसे ही ये चौथे और पांचवें व्यक्ति की इनकम होल्ड हुई हुई, इससे आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। यानी अगर आपने चौथे से एंट्री करी है तो पांचवा ओपन हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए दूसरे से आपने ओपन किया है तो आपका तीसरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए S3 का स्लॉट वो था, जैसे मान लीजिए तीसरा लेवल है, तो आपकी पहली और दूसरी इनकम जो है वो सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, और उस इनकम के होल्ड होने से आपका ऑटोमेटिकली अगला वाला तीसरा लेवल से अगर आपने एंट्री करी तो चौथा लेवल ओपन हो जाएगा, छठे लेवल से आपने एंट्री करी थी तो आपका सातवां लेवल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आगे जाना है, आपको यहीं तक रुककर अपना बिजनेस करना है, तो आप ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर सकते हो। ऑटोमेटिक सिस्टम को अपग्रेड ऑटोमेटिक अपग्रेड करने से आपका नया स्लॉट ओपन नहीं होगा, और आपकी जो सिस्टम में इनकम होल्ड हुई हुई थी, वो होल्ड हुई हुई इनकम में से 75% आपको मिल जाएगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा, और 25% जो है आगे फंड पूल में चला जाएगा, जो आगे सिस्टम अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सिस्टम के डेवलपमेंट में काम आ जाती है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, फंड पूल में चली जाती है इनकम 25%। अगर आप ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर देते हो तो वो इनकम यहाँ फंड पूल में आ जाती है। और फंड पूल में जो इनकम आती है वो किस किस काम आती है, वो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के काम आ जाती है, वो स्टेकिंग NFT के काम आ जाती है, कंपनी के डेवलपमेंट के काम आती है, और टोकन बायबैक के काम आती है, और टोकन बर्निंग के काम आती है। तो अगर आप आगे ऑफ करते हो तो ये इनकम यहाँ आएगी, अदरवाइज आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अब मैंने आपको ये जो सिस्टम पूरा समझाया है, यानी आपने बार बार मुझे सुना होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ से आपको 9 IGT मिलेगी, यहाँ से आपको 16.8 IGT मिलेगी, यहाँ पर आपको 29.2 मिलेंगे। तो ये जो मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा ये क्या IGT, हमने तो कभी IGT सुना नहीं है, ये IGT हम कहाँ से लेंगे, और IGT में अगर हमको इनकम आई है तो हम उस इनकम को कहाँ से INR में कन्वर्ट करेंगे। तो इस बारे में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको IGT परचेज करनी है तो आप इसे जयपुर मेटावेल टीम से परचेज कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आने वाला है या जो लेकर आ रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपको INR को IGT में कन्वर्ट करके दिलवा देगा। और उसके बाद जब आपको इनकम IGT में आती है तो ऑटोमेटिकली CS में कन्वर्ट होती है। उसके बाद वो इनकम आप चाहें तब INR में कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप चाहें तो टीम MD जो हमारी टीम जयपुर टीम मेटावेल है उसको आप बेच सकते हैं और उनसे कैश ले सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करना होगा, और जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हो, वहां पर आपकी प्रॉपर KYC की जाएगी। और जैसे ही KYC होती है, आप 24/7 यहाँ से आप डाई को बाई या सेल कर सकते हो। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे भी नहीं होता। जैसे ही आपके पास IGT आए, आप उसको आधी रात को भी सेल करना चाहे तो यहाँ से हो जाएगा। CES वेलबिट अवर प्राइड। मैंने स्टार्टिंग जब किया था तो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, और मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के बारे में जो 2009 में ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया था। लेकिन ये हम अगर हम उस वक्त बिटकॉइन खरीदने से रह गए हैं तो हमारे पास एक और मौका है बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने का या बाय करने का। ये CS टोकन है, ये हमारी अपनी खुद की क्रिप्टो है जो पॉलीगॉन में ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है।
और इसको आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, अभी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपको मिल रही है। अभी सीएस में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है। तो आप चाहें तो जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, आपसे डिटेल ले सकते हैं कि अब इसकी क्या प्राइस चल रही है। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर अभी आपको अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है तो आप सिस्टम ज्वाइन करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये जो आपको आईजीटी में जो करेंसी आने वाली है, सीएस में ही कन्वर्ट होगी, उसके बाद आप चाहेंगे तो आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा सीएस को अर्न करने का। तो सीएस आज जैसे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तो बिटकॉइन को लोगों ने वैल्यू नहीं दी थी। मेरे को भी जब किसी ने बोला था बिटकॉइन, तो मेरे को लगता था कि आभासी मुद्रा है, क्या खरीदे, जो रियलिटी में है ही नहीं, उसको परचेज करने से क्या फायदा, पैसे वेस्ट करना। लेकिन आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, बिटकॉइन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज अगर हम सीएस को परचेज करते हैं तो फ्यूचर में ये हमें बहुत बड़ी इनकम देने वाला है, बहुत बढ़िया वाला इन्वेस्टमेंट हमारा होने वाला है, जो फ्यूचर में हमें एक बहुत अच्छी लाइफ देने वाला है। सीएस की ट्रेडिंग भी पॉसिबल है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। हम सस्ता होता है तो खरीद लेते हैं, महंगा होता है तो बेच देते हैं। आज सीएस को परचेज करने का राइट टाइम है। आप इसको थोड़ा टाइम होल्ड करके रखिए, आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़ी इनकम ये देने वाला है। सीएस को परचेज करने का राइट टाइम, इट्स राइट टाइम टू बाय सीएस, क्योंकि सीएस जो है इसका यूज हमारे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा होने वाला है। ये अभी सीएस हमारी कम्युनिटी में जो है वो टीएनएस में यूज हो रहा है, एनएफटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आने वाला है, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आने वाला है, ट्रेडिंग में यूज हो रहा है, यूनाइटवर्स में काम आने वाला है, डीएनए डिकोडिंग में काम आने वाला है, गेम प्रोडक्ट्स में काम आने वाला है, माना में काम होने वाला है। आप सोचिए कितना ज्यादा जगह ये यूज होने वाला है, जबकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। इसकी सप्लाई लिमिटेड है, करीब 42-43 करोड़ की इसकी सप्लाई है कम्युनिटी के अंदर। और टाइम टाइम पे सीएस बर्निंग भी चलती रहती है। आप सोचिए इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। ऐसे में अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ने वाली होती है, बढ़ रही होती है, और क्वांटिटी अगर उसकी लिमिटेड है, सप्लाई उसकी लिमिटेड है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जाने लगती है। रेफर एंड अर्न, हमारा पूरा प्रोग्राम जो है, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो रेफर एंड अर्न के ऊपर है। हम सुबह उठने से लेकर शाम को सोने सोने जाने तक पता नहीं कितनी चीजों को रेफर कर देते हैं। कभी हमसे कोई पूछ लेता है कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कभी हमसे पूछ लेता है कौन सी मूवी अच्छी है, कभी कौन सा स्कूल अच्छा है, कभी कौन सा किराना वाला अच्छा है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी व्यक्ति को रेफर करते रहते हैं। और जिस भी व्यक्ति को हम रेफर करते हैं, उस व्यक्ति को तो शायद पता भी नहीं होता कि उसको रेफर किसने किया, उसका प्रमोशन किसने किया, तो इनकम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, जहां पर रेफर करने से आपको भी पैसा आएगा, और आप जिसको रेफर कर रहे हैं उसको भी पैसा आने वाला है। और पैसा कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल का पैसा आने वाला है। तो क्यों ना हम ऐसे सिस्टम को रेफर करें जहां से हमें भी इनकम होगी, और जिस व्यक्ति को हम सिस्टम में लेकर आ रहे हैं उसको भी इनकम होगी, हमारे सपने भी पूरे होंगे, और उस व्यक्ति के सपने पूरे करने का भी मौका हम उसको दे पाएंगे। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट करता है, तो फिर हम क्यों नहीं प्रमोट कर सकते। तो ये एग्जाम्पल देखिए आप, ये हमारी सदी के महानायक कभी हमारे सामने टीवी पर आकर कहते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदिए। और जब हम कल्याण ज्वेलर्स से बहुत सारा सोना खरीद लेते हैं, और हमारे को कह लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई ऐसी कंडीशन हमारे क्रिटिकल हमारी फैमिली में आ जाए, जब हमें पैसों की जरूरत हो, तो ये हमें फिर सजेशन देने को तैयार है कि हम ये सोने को मुथूट फाइनेंस में जाकर रख दें, और हम गोल्ड लोन ले लें। हम इनकी बात मान के वो भी कर लेते हैं। चलिए, हमने वो भी कर लिया। फिर जब हमारे पास जो क्राइसिस है वो टाइम थोड़ा लंबा हो गया, या हमारे पास कुछ कारण से हम उसकी इंस्टॉलमेंट या जो भी है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सर दर्द, टेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये महोदय फिर हमारे सामने आते हैं और हमसे कहते हैं कि ये 10 रुपए का नवरत्न तेल है, 2 रुपए का नवरत्न तेल है, आप सिर पे लगाइए और सारी टेंशन को भगाइए, सर दर्द को दूर कीजिए। हम वो भी कर लेते हैं। कहीं फिर हमारे कपड़ों में कुछ 2-4 छींटे लग गए तेल के, तो ये महाशय फिर हमारे सामने आते हैं और हमें कहते हैं घड़ी, डिटर्जेंट, टिकिया खरीदिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप सोचिए, इतने बड़े सदी के महानायक जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो हमें 2-2 रुपए का तेल, 10-10 रुपए का तेल बेचने को तैयार है, 10 रुपए की साबुन की टिकिया बेचने को तैयार है। तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है, जिस सिस्टम के माध्यम से हम खुद के सपने भी पूरे कर सकते हैं, और जिसको हम सिस्टम में लेकर आ रहे हैं उसके सपने भी पूरे कर सकते हैं।
तो फिर क्यों ना हम अपने सपनों के साथ जब भगवान ने या टेक्नोलॉजी ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है जिसके माध्यम से हम अपना भला और जग का भला करने में सक्षम है, तो फिर हम क्यों ना वो काम करें कि हम सिर्फ प्रमोशन पैसा कमाने के लिए ना करें, बल्कि अपने सपनों के साथ दुनिया के सपने पूरे करने का मौका भी उनको दें। यहाँ देखिए, ये जो हमारे हीरो जो कहलाते हैं, हीरो का मतलब नायक, जो हमारे को अच्छी बातें सिखाते हैं। यहाँ देखिए, जो ब्लैक बेल्ट धारी है कराटे के अंदर, वो सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और देखिए, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट। और जो हमारे सनातन धर्म विचारधारी हैं, वो बैक पाइपर का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। आप देखिए, क्या तो इनकी जिंदगी के सिद्धांत हैं, खुद तो अच्छी लाइफ जीते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए इस तरह की चीजों का प्रमोशन करने से नहीं हटते। क्यों? क्योंकि उनको इससे एक बड़ी अर्निंग होती है। तो आप सोचिए, हमारे पास तो बड़ी अर्निंग करने का एक ऐसा माध्यम है जो हमें भी खुशियां देता है, और जो हम जिनको बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनको भी खुशियां प्राप्त करने का अवसर देता है। तो क्यों ना ऐसे सिस्टम के को ज्वाइन करने के लिए उस पर विचार किया जाए। सिर्फ मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन करवा के किसी को फंसाने का सिस्टम नहीं है। हम यहाँ पर ज्वाइन करवाने के बाद इवनिंग में, जब वो व्यक्ति नया नया होता है, जिसे प्लान पूरी तरह समझ में नहीं आया, हर रोज शाम को 8 बजे अच्छे अच्छे प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास लीडर्स हैं, जो अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी सहजता से, अपनी अपनी सरलता से उस प्लान को समझाने की कोशिश करते हैं। ताकि आप अगर खुद बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, लेकिन अभी आप सक्षम नहीं है प्लान को समझाने में, जिन व्यक्ति को आप सिस्टम में लाना चाहते हैं, आप उनको कैसे समझाएं, तो आप उसको शाम को जूम वेबिनार में 8 बजे इनवाइट कीजिए, और उनको यहाँ पर समझने का मौका दीजिए कि ये सिस्टम क्या है। और जब मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, जहां पर आपको ये समझाया जाता है कि कम समय में एक अच्छी इनकम मेटावेल सिस्टम के थ्रू कैसे जनरेट की जा सकती है, इसकी टेक्नोलॉजी को बहुत सरलता के साथ समझाया जाता है, ताकि आप इसमें एक बड़े लेवल का पैसा बना सके। तो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे और इवनिंग में 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन को मिस नहीं करना है। हैबिट बना लेनी है, 24x7, 30 डेज और 90 डेज तक इसको ज्वाइन करने की आदत डालिए। फिर आपके रूटीन में इतना जबरदस्त आ जाएगा कि अगर कभी प्लान कैंसिल होता है, तो आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे कमी है। मेटावेल सिस्टम आपको सिर्फ इनकम नहीं देता, बल्कि एक पहचान देता है। मेटावेल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होता है टाइम टू टाइम, वहां पर लीडरशिप ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ में जिन लोगों ने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, उनका रिकॉग्निशन किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। आप सोचिए, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं, हम कहीं बिजनेस करते हैं, या घर में भी कोई अच्छा काम करते हैं, हमें अच्छे को अच्छा कहने वाले लोग नहीं मिलते। हमने कहाँ कमी रखी है, उस कमी को नोटिस करने वाले लोग हमें मिलते हैं। लेकिन मेटावेल सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जहां पर अगर आप थोड़ा भी अच्छा करते हैं, एक लेवल भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो वहां पर आपका सम्मान पूरे सिस्टम के द्वारा किया जाता है, पूरी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के साथ साथ आपको नाम और पहचान भी मिलेगी। यहाँ देखिए, टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट होते हैं। अभी भी हमारा एक एलडीपी प्रोग्राम का अभी भी हमारा एक कॉन्टेस्ट निकला हुआ है, जिसमें हमें 3 रात और 4 दिन का हमारा कॉन्टेस्ट है। उस कॉन्टेस्ट में हमें अब आप 4 लेवल से 4 लेवल का रिसाइकिल कीजिए, और 6 लेवल का रिसाइकिल कीजिए, और 6 व्यक्तियों को 4 लेवल से आप लेकर आएंगे, तो आपको आपको कहीं भी किसी बहुत अच्छे शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर, 3 स्टार से 5 स्टार के रिजॉर्ट के अंदर 3 रात और 4 दिन का ट्रिप आपको मिलेगा, जहां पर आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आपका अपलाइन आपका खर्चा उठाने को तैयार होगा, आपको सिर्फ वहां जाना है। तो सिर्फ हम यहाँ पर पैसा ही नहीं कमाते, बल्कि जिंदगी को जीने के अंदाज भी सिखाते हैं, जिंदगी को जीने का जरिया भी बनते हैं। तो इसी तरह एक कॉन्टेस्ट हमारा नया रेडी है। आप आज ही ज्वाइन करिए, और 1 महीने के अंदर अंदर इस कॉन्टेस्ट को पूरा कीजिए। 1 महीना नहीं करने वाले, 1 दिन में भी पूरा कर लेते हैं। हम लोग जब थाईलैंड बैंकॉक का हमने जब ट्रिप बनाया था, ये देखिए नेक्स्ट हमारा जो डोमेस्टिक ट्रिप हमने किया था, थाईलैंड बैंकॉक पटाया का हमने ट्रिप किया था। ये कॉन्टेस्ट 1 दिन के अंदर भी पूरा करने वाले लोग हमारी टीम में मौजूद है, जिन्होंने 1 दिन के अंदर
ज्वाइनिंग करते ही थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक का ट्रिप जीता था। तो आप बताइए, मेटावेल आपको सारे सपने पूरे करने का मौका दे रहा है या कि नहीं दे रहा? और अभी राइट टाइम है, जो कॉन्टेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी जिंदगी को जीने का नजरिया बदलिए। तो स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, कल का इंतजार नहीं करना है। आज ही जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, आपको उससे तुरंत प्लान ओवर होने के तुरंत बाद आपको उसको कॉल करके थैंक यू कहना है। और उसको कहीं भी आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप उससे बात करें, उससे समझे, सारे डाउट आप क्लियर करें और तुरंत ज्वाइन करने का प्लान बनाए। रीजन, लाइफ आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं देती, और जितनी बार भी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटीज का सागर अभी आपके सामने बह रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बूंद पानी निकालना चाहते हैं, एक स्पून पानी निकालना चाहते हैं, या बाल्टी भरना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्टिवली काम इसमें करना चाहते हैं। आप जितनी एक्टिवली काम करेंगे, उतनी बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। वेल्थ क्रिएशन की, धन कमाने की, आर्थिक आजादी कमाने की, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की, और जिंदगी जीने की एक पूरी राह आपके सामने खुली हुई है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने उस व्यक्ति का हाथ थामिए जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है। क्योंकि एक एक्टिव पार्टनर के साथ, एक राइट पार्टनर के साथ अगर आप जुड़ते हैं, तो न सिर्फ आप बहुत अच्छा कमाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के सारे सपने, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सारे सपने भी पूरे कर पाते हैं। तो स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो। या तो आज ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमने जैसे बिटकॉइन को नहीं खरीदा था, हम आज तक पछता रहे हैं, वैसे ही एक पछतावा हमेशा के लिए छोड़ दें कि ये सिस्टम हमें भी मिला था। आपके बच्चे कहेंगे आपको ये सिस्टम मिला था लेकिन आपने नहीं ज्वाइन किया। तो अगर आज हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके बारे में विचार करें, उसके बारे में सोचें और जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करिए, ताकि आप हमारे करंट कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनकर उसे विजय कर पाए। थैंक यू सो मच। मैं भारत जी वर्मा को फिर से इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपने प्लान प्रेजेंट किया। इसके लिए जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और बहुत जबरदस्त शब्दों में आपने प्लान प्रेजेंट किया। और कल हम सेम लिंक से सेम टाइम पे शाम को मिलेंगे। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। तो साथियों, आज मैडम ने बहुत जबरदस्त प्लान दिया। आपने देखा, आपने आपको जिस भी शख्स ने आज इनवाइट किया, आप उसका हाथ थाम लीजिए और उसके साथ लगिए और कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ लग जाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। और कल शाम को हम पुनः मिलते हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर के साथ। तो जय मेटावेल, जय मेटावेल।